अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन इकराम, बड़े ही अमीर वालिदैन का बड़ा खूबसूरत बेटा हर रोज़ नई नई पोशाकें पहनता, गुफ्तगू ऐसी आकलाना, दिलचस्प और शानदार करता, सुनने वाले अश कर उठते। बड़ा ज़हीन फतीन, दोस्तों के अंदर बड़ा मकबूल, जिस मजलिस में चला जाता उस मजलिस की जान होता, साथी उसकी आमद का इंतज़ार कर रहे होते। और जिस वक़्त वो किसी मजलिस के अंदर बैठ जाता, सब खामोश होकर उसकी तरफ देखते, उसकी खूबसूरत गुफ्तगू सुनते। उसके दलाइल बड़े वज़नी ज़बरदस्त होते थे, गुफ्तगू में कोई उससे आगे नहीं निकल सकता था। और अजीज़ों, वो शख्स अपनी धुन का पक्का था। उसके सब साथी अच्छी तरह जानते समझते थे कि जब वो कोई अज़म अरादा कर लेता है, कोई उसको तब्दील नहीं कर सकता। बड़ा बहादुर था, किसी से नहीं डरता था। हाँ, एक शख्सियत ऐसी थी जिससे वो बड़ा डरता था, और आइए मैं आपको बताता हूं कि वो शख्सियत कौन थी। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी वालिदा थी। और आज अपनी वालिदा के अलावा करीबी रिश्तेदारों और कौम के मुअज़्ज़िज़ीन के सामने खड़ा था। उसकी वालिदा ने थप्पड़ खींच रखा था, करीब था अपने बेटे को दे मारती कि अशराफ में से किसी ने कहा, उसको मना कर दिया। कहने लगे नहीं नहीं रहने दो, अभी हम इसे समझा देते हैं, इतने ज़्यादा गुस्सा ना करो, ये खुद ही समझ जाएगा। मगर ये नौजवान उन सब से मरऊब हुए बगैर उनको बड़े खूबसूरत लहजे में कुरान हकीम के आयात सुना रहा था। वालिदा खुन्नास बिन्त मालिक उसको खूब समझा रही हैं, डरा रही हैं, लालच भी दे रही हैं, मगर वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अजीज़ों, ये नौजवान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मक्का मुकरमा का रहने वाला मुअज़्ज़ज़ कुरैशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, इसका नाम मुसअब बिन उमैर था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद अब्द मुनाफ बिन कुसै, अब्द मुनाफ के एक भाई का नाम अब्दद्दार था। उनकी औलाद में से मुसअब बिन उमैर थे, इसलिए उनको अब्दरी कहा जाता है। हिजरत से 42 साल पहले मक्का मुकरमा में पैदा होते हैं। वालिदैन के बड़े लाडले, और इनके माँ बाप सुभान अल्लाह बड़े ही अमीर थे। और मेरे अजीज़ों, कुदरत के अपने फैसले हैं। अल्लाह ताला इस खुशपोश फसीहुल कलाम नौजवान, तकदीर उस पर मेहरबान हो जाती है। और फिर एक दिन आता है, इसे मक्का मुकरमा से बाहर इस्लाम का पहला सफ़ीर बनने की सादत हासिल होती है। मेरे माँ बाप कुर्बान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियाँ थी, और उनमें एक खूबी ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से उनकी इस्तेदाद के मुताबिक काम लेते थे। जिस सहाबी में जो सलाहियत पाई जाती, उसी के मुताबिक उससे काम ले जाता था। मक्का मुकरमा के सारे नौजवानों की तरह मुसअब बिन उमैर ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना कि वह इस बात के मुद्दई हैं कि अल्लाह ताला ने इनको पूरी कायनात के लिए बशीर और नज़ीर बना के भेजा है। अजीज़ों, सफ़ा पहाड़ी जहाँ से सई का आगाज़ होता है, उसके करीब अरकम बिन अरकम का घर, दार अरकम दावत इस्लामी का, इस्लाम का उस वक़्त का मरकज़ था। सहाबा किराम इसी घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होते, और आप उनका तज़किया नफ्स करते, कुरान सीखा जाता, सिखाया जाता, नमाज़ें अदा की जाती, और आहिस्ता आहिस्ता बड़े खुफिया तरीके से इस्लाम की दावत को आगे फैलाया जा रहा था। अजीज़ों, मक्का मुकरमा उस ज़माने में कोई बड़ा शहर नहीं था। वहाँ इस किस्म की और किसी भी किस्म की सरगर्मियाँ कैसे खुफिया रह सकती थी, ख़ुसूसन ऐसे हालात में जबकि कुरैश मक्का बतौर ख़ास मुसलमानों पर गहरी नज़रें रखे हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मुसअब बिन उमैर के एक रिश्तेदार उस्मान बिन तलहा, उन्होंने अपनी आंखों से मुसअब बिन उमैर को दार अरकम में दाखिल होते देख लिया, और फिर किसी और मौके पर उन्होंने देखा
कि वो वही नमाज पढ़ रहे हैं जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। लो जी, फिर क्या था, पूरे खानदान के अंदर शोर मच गया। उनकी वालदा खुन्नास बिनते मालिक को इतला दी गई। माँ को इससे पहले भी बेटे के इस्लाम लाने की खबरें मिल चुकी थी, लेकिन उसको शायद इसका यकीन नहीं आया था। उससे पहले तो अपने लफ्ज़ जिगर को डराया, धमकाया, नए दीन को छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, और फिर जब उसने देखा कि बेटा बात नहीं आ रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, पहले उसे रस्सियों से बांधा, फिर जिस्मानी तशद्दुद से काम लिया। दीन से, इस्लाम से फेरने के सारे तरीके आजमाते हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं होती है। नाज़रीन किराम, मुसलमान एक वक्त आता है हबशा की सरजमीन की तरफ हिजरत करने लगे। मुसअब बिन उमैर जो हैं वो भी अपनी वालदा से आंख बचाकर उसी काफिले में शामिल हो जाते हैं। कुछ अर्सा गुजरा, फिर वापस मक्का मुकरमा आ जाए, फिर ज्यादा उनको तंग किया गया, दोबारा हबशा फिर चले जाते हैं, फिर मुख्तसर सी मुद्दत के बाद वापस फिर मक्का मुकरमा आ जाते हैं। माँ जो है बड़ी जालिम थी, बड़ी सख्त थी। उसने अपनी सख्ती बरकरार रखी। मुसअब बिन उमैर से सारी सहूलतें वापस ले लेती है, हत्ता कि उनके जिस्म का लिबास तक इतरवा लिया। और मेरे अजीजो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा किराम जमा हुए हैं। इधर से मुसअब बिन उमैर भी आ गए। आज उन्होंने अपने जिस्म पर टाट लपेट रखा था, बमुश्किल अपना सतर छुपाया हुआ था। कहाँ वो खुश लिबास, महंगा तरीन इतर इस्तेमाल करने वाला मुसअब, और कहाँ यह हालतेजार। सहाबा किराम की आहें निकल गई, आंखों में आंसू आ गए। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी की तरफ शफकत भरी निगाहों से देखा। आपने फरमाया, मैंने मुसअब को इस्लाम लाने से पहले भी देखा है। पूरे मक्का मुकरमा में इससे ज्यादा वालिदैन का लाडला कोई नहीं था। सारी सहूलतें, सारी आसाइशें उसे मुयस्सर थी, मगर उसने ये सारी नेमतें अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान कर दी। और अजीज, एक दिन ऐसा होता है कि मुसअब बिन उमैर की वालदा, उसने एक दफा आखिरी हरबे के तौर पर उनको गिरफ्तार करने का फिर प्रोग्राम बनाया। तो सैयदना मुसअब बिन उमैर जो है अपनी वालदा से मुखातब होते हैं, कहते हैं, अम्मा सुनो, जिस किसी ने मुझे रस्सियों से बांधने में तुम्हारी मदद की, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। वालदा जी है वो जानती थी अपने बेटे को, उसका बेटा था, उसको पता था कि इसका पुख्ता अज़म अरादा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। और फिर मां ने रोते हुए अपने बेटे का रास्ता छोड़ दिया। और एक दिन बेटे ने घर पर अलविदाई नजर डाली और फिर मां के रास्ते में खड़ा हो गया। कहने लगे, प्यारी अम्मा, मैं तुम्हारा नहायत हमदर्द और खैरखा हूं, बस एक मर्तबा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दो, इसकी शहादत दे दो। तो मां जो है उसने गजबनाक निगाहों से देखा, कहने लगी, सितारों की कसम, जब तक मेरी अकल और होशो हवास काम करते हैं, मैं तुम्हारे मजहब में कभी दाखिल नहीं होगी। जरा सोचिए, गौर कीजिए, बेटे के दिल पर इस गुफ्तगू को सुनने के बाद क्या गुजरी होगी। वो अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत करते थे, एहतराम करते थे, उसके खैर खाह थे, मगर मां अपने कुफर पर, अपने शिर्क पर सख्ती से कायम थी। वो बुतों की पूजा छोड़ने के लिए किसी कीमत पर तैयार न थी। और नाज़रीन इकराम, एक दिन मुसअब बिन उमैर बड़े परेशान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी को एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी सौंपते हैं जो इससे पहले किसी को मुयस्सर ना आई थी। मदीना के कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे, उनकी तरबियत और इस्लाम की तालीमात को घर घर फैलाने के लिए एक मुबल्लिग, एक दाई की जरूरत थी। और वारे मुसअब, तेरी खुशकिस्मती, इस ओहदे के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए आपका इंतखाब किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ड्यूटी लगाते हैं। आपने फरमाया कि फौरन मदीना मुनव्वरा, और उस वक़्त उसका नाम यसरब था,
आपने फरमाया कि मुसअब वहाँ रवाना हो जाओ, वहाँ लोगों को बड़ी हिकमत, प्यार, मोहब्बत और समझदारी से इस्लाम की दावत दें। और मुसअब बिन उमैर फ़ौरन अपने मिशन पर रवाना हो जाते हैं। इस ज़माने में मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा तक 8 दिन का सफ़र था। मदीना शरीफ पहुँचते हैं तो उन्होंने असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में क़याम फरमाया। असद बिन ज़ुरारा जो थे वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। दोनों ने मिलकर इस्लाम की तबलीग शुरू की। अज़ीज़ो, मुसअब बिन उमैर ने किस तरीके से इस्लाम की खिदमत की, किस तरह तबलीग की, इंशाअल्लाह ये जो उनकी ज़िंदगी के मुबारक और सुनहरे वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह हमारा अगला जो एपिसोड है उसके अंदर हम बयान करते हैं।